हेलो दोस्तों, मैथ्री सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है निश्चित समाकलन के सामान्य गुण। निश्चित समाकलन के सामान्य गुण। सामान्य गुण, तो सामान्य गुण देखो इसका पहला है, इसे हम त्रिगुण कहते हैं। तो त्रिगुण नंबर 1, सुने, अगर हमारा ये है लिमिट ए, लोअर लिमिट है और अपर लिमिट क्या है बी, और एफ एक्स का हमें इसका समाकलन करना है, एफ एक्स का, ठीक है। तो अगर हम ये चाह रहे हैं कि लिमिट हमारी बदल जाए, ये वाली लिमिट ऊपर हो जाए, ऊपर वाली लिमिट नीचे आ जाए, अगर आप लिमिट को चेंज करेंगे तो आगे आ जाएगा माइनस। क्या आएगा? माइनस। आगे माइनस आ जाएगा, तो ए ऊपर आ जाएगी और बी अपॉन में आ जाएगी, एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं त्रिगुण एक। तो त्रिगुण एक क्या कहती है कि अगर आप लिमिट को चेंज करेंगे, ठीक है, तो आगे क्या आ जाएगा? माइनस। त्रिगुण नंबर 2, अगर ए से बी है और यहां पे है एफ एक्स और यहां डी एक्स है, अगर कोई आपने टी माना इसे और उसका समाकलन किया, मतलब एफ एक्स की जगह अगर एफ टी आ जाए, क्या आ जाए? एफ एक्स की जगह एफ टी आ जाए और लिमिट सेम रहे, तो इसका मतलब है इसका मान जो है वो इसके मान के बराबर है। समझ गए? अगर एक्स की जगह आप कोई भी संख्या लगा सकते हो, कहने का मतलब ये एक्स की जगह कोई भी मान लगा सकते हो, तो जो है उसका मान नहीं बदलेगा समाकलन का। एक्स की जगह जेड लगाओ, एक्स की जगह टी लगाओ, दोनों जगह एक्स की जगह यू लगाओ, कुछ भी लगाओ, इसका मान नहीं बदलेगा। इसे क्या कहते हैं? त्रिगुण नंबर 2। ठीक है, अब त्रिगुण नंबर 3 देखिए। त्रिगुण 3 है, अगर लिमिट ए से बी है और ये एफ एक्स है, और हम अगर यहाँ पे तीसरा ए और बी के बीच, ए और बी के बीच हम तीसरा मान और लेना चाह रहे हैं, ए और बी की, एक एक्स का मान है, ये एक्स का मान एक ए है और एक्स का मान कितना है? बी है। तो इस एक्स के मानों के बीच में हम एक मान और लेना चाह रहे हैं। जैसे आपका एक 6 हो गया और एक हो गया 8, 8 के 6 के बीच में हम 7 मान और लेना चाह रहे हैं। समझ में आई बात? तो इसी तरीके से जैसे ए और बी के बीच में अगर हम सी लेना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? 6 से तो 7 कैसा है? बड़ा है, और 8 से क्या है? छोटा है। तो यहाँ पे 6 से सी जो होगा वो ए से तो बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। ए से बड़ा होगा और बी से, ए से बड़ा होगा 7 और बी से इससे छोटा होगा, क्योंकि बीच में ले रहा है ना 8 और 7, 8 और 6 के बीच में 7 ले रहा है, तो इसका मतलब है 6 से 7 बड़ा है और 8 से छोटा। इसी तरीके से अगर आप सी बीच में ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ए से सी बड़ा है। तो पहले यहां से देखेंगे, ये चीज क्या कह रही है? ये चीज कह रही है कि छोटा वाला लोअर लिमिट यहां आएगी और अपर लिमिट कहां आएगी? ऊपर, सी एफ एक्स इंटू डी एक्स। फिर अब इन दोनों के बीच बताओ, इन दोनों के बीच बताना है, इन दोनों के बीच सी छोटा है बी बड़ा है, तो यहाँ पे जो सी छोटा है वो यहाँ आ जाएगा और बी बड़ा है वो यहाँ आ जाएगा, है ना? एफ एक्स इंटू डी एक्स। समझ गए बात को? समझ गए? नहीं समझ गए? बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज है आपकी, कहने का मतलब अगर ए और बी के बीच आप कोई तीसरा मान सी लेना चाह रहे हैं, तो इसे आप इस तरीके से लिखेंगे। त्रिगुण नंबर 3। त्रिगुण नंबर 4 देखें। त्रिगुण नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट ही त्रिगुण है, क्योंकि मैक्सिमम सवाल इससे होने वाले हैं। ध्यान से समझें कि अगर ए 0 है और अपर लिमिट ए है, यहां 0 होना चाहिए त्रिगुण 4 के लिए। लोअर लिमिट क्या होना चाहिए? 0। त्रिगुण 4 के लिए लोअर लिमिट 0 होना चाहिए। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट ए है, और यहाँ पे है एफ एक्स और डी एक्स। तो इसका मान जो होगा कि यहाँ 0 है, यहाँ ए है, अगर हम एफ एक्स माइनस से लिख देंगे या ए माइनस एक्स, एफ ए माइनस एक्स,
तब भी इसका मान नहीं बदलेगा। कहने का मतलब है x की जगह पर आप a में से x घटा के लिख देंगे। कौन सा a? अपर लिमिट वाला। अपर लिमिट में से इस x को घटा के लिखेंगे तब भी इसका मान इसके बराबर होगा। समझ गए? तो ये त्रिगुण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे आप ध्यान रखेंगे। फिर से सुनो, जीरो से लोअर लिमिट जीरो है, अपर लिमिट a है और एफ एक्स डी एक्स है। अगर हम a माइनस एक्स लिख दें x की जगह पर तब भी इसका मान और इसका मान बराबर होगा। हाँ जी, जल्दी से 3-4 उतारो फिर आगे से बताएं। देखो त्रिगुण 5 क्या है, ध्यान सुना। अगर माइनस a से प्लस a है और ये एफ एक्स है, इसका आपको मान निकालना है। ध्यान सुनो, ये वाला त्रिगुण भी ध्यान सुनो। आप क्या करें, यहां पे अगर x की जगह माइनस एक्स रख दें, कितना रखें? x की जगह माइनस एक्स। कहने का मतलब है यदि दो कंडीशन है इसमें। पहली कंडीशन फर्स्ट, यदि एफ एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस एफ एक्स, एफ माइनस एक्स का जो मान है वो माइनस एफ एक्स आ जाए। सुने, कहने का मतलब एक्स की जगह हम माइनस एक्स रखेंगे सवाल के अंदर। एक्स की जगह कितना रखेंगे? माइनस एक्स रखेंगे इस मान के अंदर, समाकलन हटा के उसकी जगह माइनस एक्स रखेंगे। और अगर वो मान माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए? माइनस एफ एक्स के बराबर, तब हम कहते हैं कि फलन जो होगा वो विषम होगा। फलन कैसा होगा? फलन विषम होगा। और अगर फलन विषम होगा तो जो ये वैल्यू है ना, ये इसका मान 0 लिख देंगे डायरेक्ट, कुछ भी हल नहीं करेंगे। समझ गए? इसका मान क्या रख देंगे? 0, यानी a माइनस ए इंटू एफ एक्स, इसका मान आपका 0 होगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है ये वाला। दूसरा देखें इसका सेकंड, यदि f माइनस एक्स रखते हो और उसकी वैल्यू आ जाए प्लस एफ एक्स, मतलब माइनस यहां पर माइनस आया था, यहां पर क्या आ जाए? प्लस, तो हम कहेंगे फलन जो होगा वो सम फलन होगा। फलन सम होगा। और अगर फलन सम है, ध्यान सुने, अगर फलन सम है तो यहाँ पे जो माइनस है ये खत्म होके 0 हो जाएगा और यहाँ पे a लिख दिया जाएगा। और या मैं इधर लिख रहा हूं पहले, एफ माइनस इंटू एफ एक्स इजिकल टू ये लिखा जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ a और यहाँ एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है? कहने का मतलब इतने को हम इतना लिख देंगे। अगर ये फलन सम होगा, माइनस एफ एक्स लगाएंगे इसके अंदर और प्लस एफ एक्स आना चाहिए। ठीक है? तो आप इन्हें याद रखें, दोनों को उतारें इतना। सुने, त्रिगुण 6 क्या है? 0 से अगर 2a लिमिट आ जाए और यहाँ पे आ जाए एफ एक्स डी एक्स, इसका मान आपको निकालना पड़े। तो यहाँ पे ऐसा करेंगे कि f 2a माइनस एक्स लगाएंगे। फर्स्ट इसका देखो पहला भाग, अगर f x की जगह पर 2a माइनस एक्स लगाए हम और इसका जो मान है फिर माइनस एफ एक्स आ जाए। क्या एफ एक्स आ जाए? माइनस एफ एक्स आ जाए, तब जो है ये जो मान है ये वाला, इसका मान 0 होगा। 2a से 0 और एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे फिर? 0। अगर ये कंडीशन बैठ रही है हमारे सवाल के अंदर तो इसका मान हो जाएगा 0। ठीक है? दूसरी कंडीशन क्या होगी इसमें? अगर f 2a माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो प्लस की एफ एक्स आ जाए, किसकी एफ एक्स आ जाए? प्लस की एफ एक्स, तब जो है इसका जो मान है 0 से 2a और एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है? तो ये अगर इतना आता है तो इसकी जगह हम इतना लिखेंगे और ये आता है तो इसकी जगह हम 0 ले लेंगे। निकाल लो।
चलिए ये तो सवाल है हमारा, x साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर 2 हमें सिद्ध करना है। तो हल कर रहे हैं। जो आई है पहले आई लिखें, 1 से माइनस 1 x साइन इनवर्स x और बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये कंडीशन किसे बताई हमने? पिरगुण नंबर 5 में बताई कि माइनस ए से अगर प्लस ए आ जाए तो इसका यहाँ जीरो कब बनेगा, उसके लिए 2 कंडीशन बताई, अभी बताई। पिरगुण नंबर 5 देखो आप। तो पिरगुण नंबर 5 में क्या कह रहे हैं हम, x पहले सबसे पहले ये बताओ fx कितना है। तो ये जो मान है ये पूरा ये fx कहलाता है। ये क्या है? fx। तो यहां देखें fx कितना है, fx हो गया आपका x साइन इनवर्स x बटे रूट 1 माइनस एक्स, ये fx हो गया। अब आप क्या करें, x के स्थान पर माइनस एक्स रख दें, x के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर रख दो, जहां जहां x है वहां माइनस एक्स रख दो हर जगह। साइन इनवर्स माइनस एक्स और बटे रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हल करो। माइनस एक्स साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस ही साइन इनवर्स एक्स होती है। तो ये माइनस यहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा, इसे प्लस कर देगा और यहाँ क्या आएगा फिर साइन इनवर्स एक्स और नीचे बटे में देखो माइनस एक्स का वर्ग भी क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता नहीं, बोलो। तो क्या रीडिंग आई, एक्स साइन इनवर्स एक्स बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही क्या चीज है आपका एफ एक्स, क्या है ये एफ एक्स। कहां से चले, माइनस एक्स है और कितना आया एफ एक्स। जब ये चीज आ गई तो इसका मतलब क्या है, सम है या विषम, सम है। देखो समफलन है, समफलन है। और समफलन की फिर शर्त क्या है, समफलन में क्या बताया था मैंने कि जो भी आपको मान दे रखा होगा उसमें यहां क्या हो जाएगा 0 और अपर में 1 रहेगा। ठीक है, एक्स साइन इनवर्स एक्स बटे रूट 1 माइनस एक्स इतना रहेगा। ठीक है, मतलब ये वाली खत्म होके अपर रह जाएगी। मान ले रहे हैं, माना साइन इनवर्स एक्स को आप टी मानो, तो इसका अवकलन कितना होगा, ये होगा बटे में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। अगर आपने इसे इतना माना है तो t कितना आएगा, सुने x का मान निकालो यहां से, x बराबर हो जाएगा साइन t। x का मान कितना आएगा साइन t। लिमिट चेंज करो, जब x का मान होगा 1 तब t कितना आएगा, इसमें रखो। तो t बराबर साइन इनवर्स 1 और 1 का मतलब 45 हो 90 साइन 90 की वैल्यू एक होती है π/2। जब x की वैल्यू आएगी 0 तब t कितना आएगा, साइन इनवर्स 0 का मतलब 0। अप्लाई करो इसमें। तो ये जो लिमिट हो गई अपर लिमिट π/2 लोअर 0, x की जगह आ जाएगा साइन t और साइन इनवर्स x को हमने t माना है तो इसकी जगह t और बटे ये जो ये वाली है ये सब dt हो जाएगा। खंड से समाकलन करो i से, किससे फर्स्ट माने t को मानेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का समाकलन कितना होगा माइनस का cos t। तो माइनस शुरू में लिख लो और यहाँ लिख दो cos t। अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 माइनस जिसे फर्स्ट माना उसका अवकलन, t का अवकलन 1 होता है और साइन t का माइनस cos t dt अपर π/2 और लोअर 0। इसमें लगा दो लिमिट, पहले माइनस यहां से बाहर निकालो। चलो अगली लाइन में लगाएंगे, π/2 से 0 माइनस प्लस cos t का समाकलन साइन t अपर π/2 और लोअर 0। लगाओ लिमिट, t की जगह π/2 और cos π/2 और फिर माइनस 0 लगाओगे तो ये सब 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखें साइन t की जगह π/2 माइनस साइन 0।
हाँ एक मिनट सुनो, त्रिकोण नंबर 5 देखना, इसमें यार 2 होगा आगे लगा हुआ, देखो 2 होगा, ठीक है, वो रह गया। यहाँ पे 2 है, त्रिकोण नंबर 5 में यहाँ कितना है 2, तो यहाँ 2 चल रहा है शुरू में, सबके शुरू में कितना चल रहा है 2 चल रहा है। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा दो ऐसे करके, ये 2 शुरू में चल रहा है। दो यहां से भी चल रहा है ऐसे करके, सबके शुरू में 2 चल रहा है। सही है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा करो, 2 से इस 2 से गुणा कर दो, तो माइनस का 2 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। इस 2 से हमने गुणा कर दी, इसमें भी 2 आ जाएगा और इसमें भी 2 आ गया। लगाओ मान, cos 90 0 होता है तो ये भी 0, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 0, तो ये 0 प्लस 2 एकम 2 बराबर 2, यही आंसर है। उतार लो।